हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दया भाभी, अंजलि भाभी और टप्पू सब लोग एक साथ में मिलकर संभोग का आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दे ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। अंजलि भाभी दया भाभी के घर बैठकर बातें कर रही थी। धीरे धीरे उनकी बातें संभोग तक पहुंच गई। दया भाभी ने बताया कि जेठालाल ने 25 से 30 दिन पहले उनके साथ में संभोग किया था, जिसमें उन्हें काफ़ी मज़ा आया था। अंजलि भाभी ने भी कहा कि तारक ने भी उनको 2 महीने पहले उनके साथ में संभोग किया था। वो कहने लगी कि मैंने कितनी बार कहा कि मुझे और संभोग करना है, लेकिन वो खाली अपना आर्टिकल ही लिखते रहते हैं। इतने में टप्पू आ गया। टप्पू ने कहा, मम्मी मैं अपने रूम में ही हूँ और दादाजी मंदिर गए हैं। और दया ने कहा ठीक है। तो टप्पू अपने रूम में चला गया। अंजलि ने कहा कि आपको संभोग करने की इच्छा है। दया ने कहा नेकी और पूछ बिल्कुल है, पर हमें हमारे साथ में संभोग करेगा कौन? अंजलि ने कहा टप्पू करेगा। दया भाभी ने बोला ना रे अंजलि भाभी, कैसे वो संभोग कर पाएगा हमारे साथ में? मैंने उसे कैसे कहूँगी कि तुम मेरे साथ में संभोग करो? तभी अंजलि भाभी ने कहा कि मैं हूँ ना। अंजलि ने टप्पू को बुलाया। टप्पू आ गया। उन्होंने कहा कि एक काम करोगे? हाँ। टप्पू ने कहा कि हाँ बोलिए ना अंजलि आंटी। तो यहाँ पर अंजलि ने कहा कि किसी को बताना मत। टप्पू ने कहा डोंट वरी आंटी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। क्या तुम हमारे साथ में संभोग करोगे? तुम्हारे पापा और तारक अंकल ने हमें बहुत दिनों से संभोग का सुख नहीं दिया है। टप्पू ने कहा कि हाँ बिल्कुल। फिर वो लोग बेडरूम में चले गए। तो जैसे ही दो सब लोग बेड पे चले जाते हैं तो यहाँ पर टप्पू ने दोनों से कहा, अंजलि भाभी और दया से, कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर टप्पू अंजलि भाभी से कहता है कि वो दया भाभी को किस करे। तो यहाँ पर अंजलि भाभी तुरंत ही दया भाभी को किस करने लगती है। तभी दया भाभी भी अंजलि भाभी के दोनों ओठों को पकड़कर उन्हें जमकर चूसने लगती है। दोनों एक दूसरे की जुबान एक दूसरे के मुंह में डालकर एक दूसरे की जीभ चाटने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद में टप्पू ने अंजलि भाभी से कहा कि वो दया भाभी के प्राइवेट पार्ट को चाटे, और फिर टप्पू ने दया भाभी के दोनों पैरों को फैला दिया ताकि अंजलि भाभी दया भाभी के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से चाट सके। फिर दया भाभी ने टप्पू की बंदूक पकड़कर अपने मुंह की तरफ ले गई। अंजलि भाभी ने अपनी जीभ दया भाभी के अंदर डाल दी। अब वो जोर जोर से सिसकियाँ लेने लगी और टप्पू अपनी बंदूक को इस तरह से चटाने लगा जैसे दया भाभी आज उसे खाई जाएगी। दया भाभी के अंदर से खूब सारा पानी निकलने लगा और अंजलि भाभी बिना थके उनको चाट चाट कर दया भाभी को मजा देने लगी। फिर दया भाभी बोली, अंजलि भाभी अब बस करो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तभी अंजलि भाभी ने कहा कि अब वो उनकी जगह पर आ जाए, और फिर दोनों टप्पू की बंदूक अपने मुंह में लेकर जोर जोर से चूसने लगी। कभी अंजलि भाभी टप्पू के पीछे जाकर टप्पू के मुंह पर रख देती तो कभी दया भाभी अब टप्पू के मुंह पर रख देती। दोनों बारी बारी करके टप्पू को अपनी अपनी चुसाने लगे। अब वो तीनों यहाँ पर संभोग की दरिया में डुबकियां लगा रहे थे। तभी अंजलि भाभी ने बोला कि अब बस करो, अब हमको शांत कर दो। टप्पू ने कहा कि नहीं अंजलि आंटी, आज आपको पीछे वाली मारनी है। अंजलि भाभी बोली जो करना है करो, लेकिन जल्दी करो। फिर तभी दया भाभी ने भी थोड़ी सी क्रीम अपनी उंगली पर लगाकर थोड़ी सी अंजलि भाभी के बैक साइड पर लगा दी। अंजलि भाभी को यहाँ शुरू में काफ़ी दर्द होने लगा क्योंकि उन्होंने पहली बार ये किया होता है। तभी टप्पू अपना पूरा का पूरा अंजलि भाभी के अंदर घुसा देता है। उसके बाद में अंजलि भाभी को कुछ देर तक के लिए ऐसे ही रख देता है। फिर धीरे धीरे अंजलि भाभी का दर्द कम होता है और फिर टप्पू उन्हें आगे पीछे करके धक्के देने लगता है। अब अंजलि भाभी को यहाँ पर मजा आने लगता है। तभी टप्पू अंजलि भाभी को जोर जोर से धक्के देने लगता है। अब अंजलि भाभी को दर्द की बजाय यहाँ पर और भी ज़्यादा मजा आने लगता है। कुछ दूर तक ये ऐसे ही चलते रहता है। उसके बाद में अंजलि भाभी टप्पू से कहती है कि अब बस करो, मेरा बस हो गया, अब तुम दया भाभी के साथ में संभोग करो। तभी दया भाभी अंजलि भाभी को देखकर मुस्कुराती है और दोनों पैर फैलाकर टप्पू के सामने लेट जाती है और अपना मुंह दूसरी की तरफ करके आंखें बंद कर लेती है। टप्पू यहाँ पर दया भाभी के साथ में संभोग कर रहा होता है और थोड़ी देर के बाद में टप्पू अपनी सारी मलाई दया भाभी के ऊपर गिरा देता है। अपनी बंदूक बाहर निकालकर तीनों उसी बेड पर लेट जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का भी बटन ऑन कर देना ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।